तो भाई आजकल एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है हर गाड़ी के साथ में। अब डर रहता है कि कहीं गाड़ी में आग ना लग जाए, कुछ भी ना लग जाए, क्योंकि ये संख्या जो है, आग लगने की जो समस्या है, जो केसेस हैं, वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 118 गाड़ियों में आग लगी पूरे जो इंडिया के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है, और ये क्यों समस्या हो रही है इस पूरी वीडियो में आज हम जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं कौशिक कार ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि भाई गाड़ियों में इतनी आग आजकल क्यों लग रही है, क्यों कॉमन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियों में आग लगने के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि किस तरह की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आग लगती है। तो भाई दो तीन तरह की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि होती हैं, एक पेट्रोल होती है, सीएनजी होती है और हाइब्रिड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा आया है भाई वो है हाइब्रिड्स का। जो हाइब्रिड होती हैं गाड़ियाँ, जिनमें कि मोटर लगी होती है, प्लस इसमें आंतरिक दहन इंजन होता है, इनमें सबसे ज़्यादा आग लगने की समस्या है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने 1 लाख गाड़ियाँ बेची हैं तो 1 लाख गाड़ियों में से लगभग 3474 गाड़ियों में, ये आंकड़े कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियों में आग पकड़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी, अब आप लोग कहेंगे कि हाइब्रिड में इतना क्यों आग लगती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड की जो मैकेनिज्म होता है, वो होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और साथ में उसका आंतरिक दहन इंजन होता है। अगर गाड़ी को ज़्यादा हम पावर पे चलाते हैं तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑन होता है, इंजन से आपको पावर मिलती है। और अगर हम लो आरपीएम पर चलाते हैं तो वहाँ पर मोटर और इलेक्ट्रिक जो अपना सिस्टम है वो काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आपको माइलेज मिलती है, क्योंकि ये स्लो स्पीड में अगर आप चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाती हैं, और अगर आप इसको हाई आरपीएम पे चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आंतरिक दहन इंजन इसका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका फिर तेल की खपत हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी माइलेज देती है, लेकिन इनमें आग लगने की समस्या भी उतनी ज़्यादा है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे अगर हम पुराने टाइम में चले जाएं, आज से 20-30 साल पहले, तो 2-in-1 टेप रिकॉर्डर होते हुआ करते थे। उसमें ये था कि 5-in-1 आता था सिस्टम, जिसमें कि 5-5 चीज़ें एक साथ आती थी, जैसे कि AM FM, स्टीरियो कैसेट प्लेयर और 1-2 चीज़ें और आती थी। तो 5-in-1 होता था। जितनी ज़्यादा इसमें सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये रहता है कि कभी कुछ उसमें मल फंक्शंस होते ही रहते हैं। इसी तरीके से इसमें भी, क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो इसमें मल फंक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आग पकड़ने के उतनी ही ज़्यादा समस्याएं इसमें रहती हैं। दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है आपकी गैस वाली, जिसमें है 1575 के अराउंड जो आंकड़ा है वो है। यानी कि आप 1 लाख गाड़ी खरीदते हैं और उनमें गाड़ी जिसमें उसमें भी जो आउटर सीएनजी फिटमेंट है उसमें ज़्यादा आग लगने की समस्या है। तो वो 1574 जो आंकड़ा है वो आउटर सीएनजी फिटेड का मामला है। वहीं पर सबसे कम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लोगों ने बहुत मिथ फैलाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आग लगती है। लेकिन भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सबसे ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि इनमें आग लगने की समस्या उतनी कॉमन नहीं, इतनी आंतरिक दहन इंजन में होती है। क्योंकि भाई ये देखिए, इसमें सिर्फ एक मोटर लगी होती है, जिसमें कोई भी अंदर ना तो स्पार्क प्लग्स होते हैं ना कुछ होते हैं, तो वहां पर आग लगने की समस्या सबसे कम होती है। गाइस, अब बात आती है कि भाई वो कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल थे जिनमें सबसे ज़्यादा आग लगती थी। तो भाई इसका जो कारण है, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो आग लगने की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांसेस हैं, वो होते हैं स्कूटी और बाइक्स में। क्योंकि इसमें ख़राब गुणवत्ता वाली बैटरी कई बार यूज़ करके ऐसे ही कह देते हैं ना कि भाई आप ले लो, सस्ते में ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, रस्ते का माल सस्ते में। भाई वो हम बस सही है इसमें, क्योंकि ये नॉन आरटीओ लो स्पीड गाड़ी है। आप इन्हें यहाँ से ले जाकर के सेल कर सकते हैं। हम आपको 21,000 रुपए की कीमत में इनको दे रहे हैं। आप अपने शहर, अपने गांव, अपने भाई ये है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें सबसे ज़्यादा आग लगती है। तो इन इन चीज़ों से भाई थोड़े सावधान होकर अच्छी गाड़ियाँ खरीदा करो। ये जो होते हैं, ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बाद फिर इनकी आग भी लग जाओ कुछ नहीं हो, कहेंगे भाई 21,000 रुपये में लेकर गए थे, अब हमारी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। तो भाई अब आती है कि कारण क्या है। तो सबसे पहला जो मेन कारण होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल ही मेनली होता है इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा कारण बनता है आग लगने का। तो खराब गुणवत्ता वाली सीएनजी फिटिंग जो आप करवाते हैं बाहर से, उसमें भी आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ में जो आपने बैटरी वगैरह फिट करवाई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं कराई है, तो भी आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि भाई गाड़ी हमारी बार बार स्टार्ट होती है, उसमें आपने स्पार्किंग हो रही है और वायर जो हैं कमज़ोर हो चुके हैं, तो उसमें भी आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, या कह सकते हैं कोई भी व्हीकल है जिसमें आप बाहर से इलेक्ट्रिक फिटमेंट करा रहे हैं किसी भी चीज़ की, आपने लाइट एक्सेसरीज के तौर पर लगवा ली हैं, और उसमें प्रोजेक्टर, ये हेडलैम्प और फलाना ढिमकाना, आपने दुनिया भर की चीज़ें आपने इसमें लगवा दी है, और उसके बाद जो है आपकी बैटरी उतनी ज़्यादा पावर
पावर देने के लिए नहीं बनी है, तो वो डेफिनेटली वो जो वायर्स होते हैं वो गर्म होंगे, गर्म होने के बाद वो चिपकेंगे और चिपकने के बाद भाई वो आग पकड़ लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे ऑयल लीक करना या गैस लीक करने का भी एक जो कारण हो सकता है आग लगने का, वो भी हो सकता है। तो भाई अपनी गाड़ी का जो है सिलेंडर वगैरह टाइम से चेक करवाएं और चेक करवाएं कि वहाँ पर कोई गैस वगैरह लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर कोई भी बदबू आती है गाड़ी से, कहीं से भी कोई जलने की बदबू आती है, तो भाई तुरंत गाड़ी से उतर जाएं और इंस्पेक्ट करवाएं उसको। रादर आप उसको चलाएं नहीं, बिल्कुल वहीं खड़ी कर दें, क्योंकि आप थोड़ा सा भी रिस्क लोगे ना तो भाई वो चलते ही गाड़ी जो है आग का गोला बनने में टाइम नहीं लगाती है। तो भाई ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई हीटिंग का जो आपका इंडिकेटर आ रहा है, तो भाई उस गाड़ी में से आप उतर जाओ और देखो कि क्या दिक्कत क्या है, कहीं कोई पाइप तो नहीं फटा जिससे आपका कूलेंट लीक कर रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम है। तो भाई आपको तुरंत गाड़ी को साइड में खड़े करके उसको इंस्पेक्ट करवाना है या करना है खुद से। तो उसके बाद ही आप गाड़ी को, अगर लगती है कि भाई चलने लायक है, कोई बोलता है मिस्त्री कि इसको ले जा सकते हो, तभी लेकर जाओ, वरना भाई उसको वहीं पर ही खड़ी कर दो। क्योंकि आग लगने का एक कारण ये भी होता है कि जब आपका सारा कूलेंट ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद आपकी गाड़ी ओवरहीट होकर भी आग पकड़ लेती है। कारण आता है भाई गति। अगर आपकी गाड़ी की गति जो है आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप भगाओगे उसको, तो उस टाइम पे भी गाड़ी जो है आपकी हीट होती है। और अगर आपकी गाड़ी इस बीच में किसी से टकरा जाती है, तो भाई वो भी आग लगने का एक कारण बन सकता है। तो उस टाइम पे भी भाई बहुत जल्दी आग लग जाती है गाड़ी जब किसी चीज़ से टकराती है। एक कारण है भाई, आप अपनी गाड़ी में कोई भी फ्लेमेबल आइटम ना रखें, जैसे कि लाइटर हो गया, सिगरेट लाइटर होता है ना, तो वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ने का एक साधन बन सकता है। जैसे ही आपका मतलब कुछ भी गाड़ी अंदर से टेम्परेचर पकड़ लेती है और बाई चांस वो ब्लास्ट हो जाता है, तो भाई उसमें भी गाड़ी आपकी आग लगने के चांसेस रहते हैं। इवन जो गाड़ियों में एक हम लोग रखते हैं ना, कि जो कैंपिंग वाले लोग हैं भाई, उनको मैं समझा दूं कि जो हम लोग जो स्टोव कैन लेकर चलते हैं, जो कि ब्यूटेन कैन होती है भाई, वो आप बिल्कुल भी गाड़ी में रख के ना छोड़े धूप में। क्योंकि भाई अंदर के जो गाड़ी का टेम्परेचर हो जाता है वो हाई हो जाता है, उसके बाद जो है वो ब्लास्ट कर सकता है और उसमें आग भी लग सकती है। और भाई एक कारण मैं बता दूं कि ये मेरे साथ हो चुका है कि मेरी जो गाड़ी है वैगनार, उसमें एक टाइम में आया था, मैं कहीं लंबी ट्रिप से आया था, तो उसमें जो है ना गैस कैन मेरी गाड़ी की जो पिछली वाली पार्सल ट्रे थी उस पर रखी हुई थी। और उसी बीच में मैंने जो है ना अपना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गाड़ी धोने के लिए रखी थी। धोने के बाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी और मुझे याद नहीं रहा कि इसमें वो ब्यूटेन कैन रखा हुआ है। और उसके बाद जब जैसे ही धूप बढ़ती रही दिन में चढ़ती रही, उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास जब धूप पूरी पीक पर थी, उस टाइम पे गाड़ी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि अंदर वो जो ब्यूटेन कैन था वो फट गया, वो शीशे को फाड़ते हुए निकल गया भाई। और मतलब ये समझ लो, क्योंकि वहाँ पर कोई वायर नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, इस वजह से आग वाग तो कुछ लगी नहीं। बट भाई, और गाड़ी क्योंकि कंपनी फिटेड सीएनजी थी, तो इस वजह से भी शायद बच गई। अगर बाहर की होती तो भी कुछ कह नहीं सकते थे। तो भाई ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ब्यूटेन कैन तो भाई बिल्कुल भी ना रखें उसमें, मतलब छोड़ के ही नहीं जाएं। अगर आप धूप में रखोगे तो बहुत जल्दी उसके फटने के चांसेस रहते हैं। ये चीज़ मैंने कभी भी आपको बताई नहीं है अपनी किसी भी वीडियो में पिछली में, लेकिन आज क्योंकि आग की बात चल रही है गाड़ियों में, तो भाई ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो। तो भाई उस टाइम पे मेरा जो शीशा टूट गया था, तो फाड़ते हुए निकल गया था शीशे को, और जो वो थी पार्सल ट्रे वो भी फट गई थी आधी। वो आज तक भी मेरे जो गाड़ी के वहाँ पर जहाँ खड़ी होती है वहाँ पर रखी हुई है पार्सल ट्रे। तो भाई ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, फिर मैंने उसका शीशा चेंज कराया। तो भाई ध्यान रखना कि ब्यूटेन जो है कभी भी गाड़ी में धूप में बिल्कुल भी ना छोड़ें। और भाई एक अगला जो कारण है भाई, कई बार आपको गाड़ी का फ्यूज जो है ना बार बार ब्लोन हो जाता है, बार बार उड़ जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके गाड़ी का फ्यूज जो है बार बार उड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है आग पकड़ ले। क्योंकि एक कारण ये भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में फॉल्ट है, तभी जो है आपका फ्यूज जो है वो ब्लोन हो रहा है। तो बार बार अगर आपका फ्यूज ब्लोन होता है, जल जाता है, तो भाई उस चीज़ को आप इंस्पेक्ट करवा लो। वो चीज़ आपको बहुत खतरनाक हो सकती है अगर आप उसको चेंज नहीं करवाएंगे, चेक नहीं करवाएंगे। तो एंड में एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी गाड़ी का तेल है ना चलते हुए एकदम कम होने लग जाए, तो भाई समझ लो आपकी गाड़ी में आग लगने के चांसेस हैं। क्योंकि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं तेल लीक हो रहा है, वो बहुत जल्दी स्पीड से जो है कहीं ना कहीं उड़ रहा है। तो भाई उस चीज़ में भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपकी गाड़ी में पीछे फटने जैसी आवाज़ आती है, तो भी आप तुरंत गाड़ी को साइड में लगाकर देखो कि भाई क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं। क्योंकि कई बार पेट्रोल टैंक जो है वो भी फट जाता है, और साथ में कई बार टायर फट जाता है, उसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस बन सकते हैं आपकी गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी में से भाई कोई भी गंध जैसी बदबू, जैसे कुछ जलने की या कुछ भी बदबू आ रही है,
तुरंत गाड़ी को रोको और चेक करो कि कहाँ पर है, क्योंकि धुआं उठने का वेट मत करो। अगर धुआं उठ गया तो भाई अंदर कार्बन भी जमा हो सकता है, उस टाइम पे आपको निकलने में बहुत मुश्किल होगी गाड़ी से। तो अगर आपको गंध आ रही है ना, चाहे कहीं से भी है, तो आपको लग रहा हो कि बाहर से भी आ रही है तो भी, और रात के समय तो स्पेशली हम लोग नहीं रुक के देखते, तो रात के समय ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि भाई रात के टाइम जो है ना कहीं भी ऐसे आग नहीं लगी होती है बाहर रोड पे। अगर वो गंध आ रही है तो मीन्स आपके ही गाड़ी में से कहीं ना कहीं से आ रही है, तो आप तुरंत उसको उतर के चेक करो। और साथ में अपने एक टॉर्च रखो हमेशा गाड़ी में, क्योंकि टॉर्च जो है रात के टाइम में बड़े काम की चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आप अपने पास रखो, और हमेशा गंध जब आए तो भाई चेक करना ज़रूरी बनता है आपका कि गाड़ी में आखिर क्या प्रॉब्लम है। गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आग लगने के कुछ गाड़ियों में अमूमन कारण और किन वजह से गाड़ियों में आग लगती है, उनके कुछ निवारण भी बताए हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टाइम टू टाइम हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।